पहली बार मैं कावासाकी कोई बाइक चला रहा हूँ एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय कावासाकी। भाई एक्सेलरेटर क्या है ये, लुक मक्खन एकदम। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। इट्स योर फेवरेट फूफा हियर। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा BMW ट्रायम्फ की टेस्ट राइड लेने के बाद आज समय आ गया है कावासाकी की टेस्ट राइड लेने का। कोई प्लान नहीं था दिमाग में, बट समहाउ मैंने सोचा यार हर जगह हाथ ट्राई कर रहे हैं तो कावासाकी भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उन्हें कॉल किया है, चलते हैं नीचे। आज मौसम खुला हुआ है तो होपफुली बारिश नहीं होगी। चलो देख रहे हो चारों तरफ मौसम खुला हुआ है आज। मिलता हूँ आपसे नीचे सीधे बाइक पे, लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन चल रहे हैं कावासाकी एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट राइड द वर्सेटाइल सिस्टम 1100 और व्हाट वी कॉल वर्सेस 1100। अब देखेंगे वर्सेस या फिर निंजा 1100 SX। लेट्स सी क्या है उनके पास टेस्ट राइड में, देन वी विल डू दैट। हालांकि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, इस समय तक मुझे नहीं पता है। इट्स इज वेरी स्ट्रेंज इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स। कावासाकी's people were very nice. They said कि सर आप कभी भी आ जाओ, शाम को 4 बजे से पहले आना क्योंकि तभी तक हम टेस्ट राइड देते हैं। तो कूल। अभी तक मैंने जितनी भी टेस्ट राइड ली हैं, BMW, डुकाटी, ट्रायम्फ एंड नाउ कावासाकी, सब अच्छे ही हैं। मतलब इन द सेंस उनका जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो काफ़ी टॉप नॉच है। आप लोगों के कमेंट्स देख के मैंने एक और बाइक को अपनी टेस्ट राइड में जोड़ लिया है। चूँकि अफ्रीका ट्विन होंडा इस समय नहीं निकाल रहा है बिकॉज ऑफ सम BS5 वर्जन 2 नॉर्म कुछ तो है। तो एक बार चल के हम उनकी ट्रांसल्प ट्राई करेंगे XL 750, फिर देखेंगे। वहाँ पे ज़्यादा पंगे नहीं करने अपन को। होंडा में तो बस सीधे जाना है और बाइक उठानी निकल जाना है। होंडा में अपन को सब जानते हैं। मेरे जैसे लोगों की वजह से ही ट्रैफिक होता है। राइडिंग जैकेट हम अपनी ट्रिप पे जाने वाले हैं बस कुछ ही दिनों में, तो मैंने धुलने के लिए दे दिया है, तो आज वो भी नहीं है अपने पास। अभी वर्सेस में कैसा है ना, जो टायर्स हैं वो दोनों 17 है आगे और पीछे। सस्पेंशन ट्रैवल है थोड़ा सा, बट यू कैन नॉट कॉल इट अ प्रॉपर टूरर बाइक। इट्स मतलब मेन हाईवे राइड के लिए ही बनी है वो बाइक। एंड ऑफ रोड में फ्रॉम व्हाट आई हर्ड एंड फ्रॉम व्हाट द रिव्यूज़ दैट आई सॉ, एवरीवन वाज सेइंग कि इट फील्स आउट ऑफ प्लेस व्हेन यू आर राइडिंग इट ऑन, मतलब ख़राब रास्ते भी अगर बीच बीच में आ रहे हैं तो भी। बट स्टिल इट्स कावासाकी, तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। एंड कैन यू इमेजिन, इट्स एन इनलाइन 4 giving the power figure of 142 and 160 Newton meters of torque if I'm not wrong. But पता है कितने प्राइस में आ रही है? अराउंड आई थिंक 18 lakhs ऑन रोड पे मिल रही है वो, जो मैंने ऑनलाइन देखा। आई नो देयर इज Z900 ऑल्सो जो कि और सस्ते में आती है, बट दैट्स अ नेकेड। देयर इज़ अ न्यूली लॉन्च Z1100 ऑल्सो, वो तो अभी आई नहीं है शोरूम्स में, बट लेट्स सी। स्पोर्ट्स बाइक में तो भाई कावासाकी ZX6R 10R H2 क्या कहने, बट उन्हें चलाएंगे कहाँ? मतलब मेरी सोच से परे है। एक हायाबुसा ही मुझे समझ में आती थी, इसको फिर भी तुम थोड़ा बहुत टैकल कर सकते हो इंडियन रोड्स पे, बट बाकी बाइक्स को आप कैसे चलाओगे मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है। मगर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो क्लच अपने होंडा का है NX 500 का, वो क्लच किसी भी बाइक का नहीं है उतना स्मूथ। ना BMW 1300 GS का है, ना डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4S का है, ना ट्रायम्फ टाइगर 900 का है। अभी कावासाकी चल रहे हैं, वो भी देख लेंगे। मे बी दैट्स जापानीज सो यू डोंट नो, बट जो ये क्लच है ब्रो, मतलब अगर आपके पास होंडा है
then you are ruined for life. आ गए हैं हम कावासाकी। हो रहा सामने, देखो दिखाई दिया। तो कावासाकी और बेनेली दोनों हैं आसपास ही। टेस्ट राइड मारते हैं। Where should I park? I'll park it here. I'll park here. Z900, Z650 RS। क्या बात है, ये है दुनिया। इस तरफ ऑल कावासाकी, इस तरफ ऑल मोरिनी। मेरा दोस्त कह रहा था एक्सकेप 649 मोरिनी, या इसका ही बहुत नाम सुना है अपन ने, बट अपन यहाँ आए हैं कावासाकी। Z900, Z650 RS, Ninja 500, 650, 300, KLX 230। चल भाई अंदर चलते हैं, बात करते हैं भाई से। Alright, we have with us Versys 1100 today. Let's start and hear its exhaust note. Oh, it's so smooth. भाई कितना स्मूथ है Versys। Suspension is plush as usual। यार पता ही नहीं चल रही है अगेन कि मैं कुछ चला भी रहा हूँ कि नहीं। This is so wrong। मतलब it's so amazing that it feels wrong। चलो, it has quick shifter ना? Yes, what a smooth quick shifter। Oh, very nice dude। सीट कंफर्ट इज सो गुड। इट्स इतनी ब्रॉड सीट मैंने आज तक किसी बाइक में नहीं देखी जितनी इस बाइक में है। द ओनली ड्रॉबैक आई फील इज ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। और ये जापानीज हैं, दे डोंट चेंज एनीथिंग अंटिल इट्स ब्रोकन। अरे स्टॉल हो गई ब्रो। Dude, कुछ पता नहीं चल रहा। इनलाइन 4 कावासाकी। Such a good bike। इसको अगर आपको विंड स्क्रीन एडजस्ट करनी है ना तो आपको ये घुमा के खोलने पड़ते हैं, फिर ये ऊपर जाता है। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, ये इसके साथ ही आता है स्टैंडर्ड। थोड़ा सा क्लंकी दिखता है बट ओके। आई कुड फील द हीट अपने पैरों में। अभी चलाई है मैंने, शुरू ही किया है। पर द सीट भाई क्या कंफर्टेबल सीट है। क्विक शिफ्टर इज वेरी गुड। 310 mm के फ्रंट ब्रेक्स हैं। ब्रेक्स तो यार इन सब बाइक्स में ही अच्छे होते हैं। नाइस। उसने कहा था यहाँ से वापस ले लेना, अपन थोड़ा आगे घूम के आते हैं। ओह डूड, इट गोज। थोड़ा सा यू टर्न लेना इस पे मुश्किल लगा मुझे। नाइस।
सस्पेंशन इज अमेजिंग। बस ये क्लस्टर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, पुराने ज़माने जैसा लग रहा है था भाई। द बाइक इज़ सो गुड, सीट्स आर सो गुड। इतनी सारी बाइक्स मैंने टेस्ट राइड करी है, सिर्फ BMW ही मुझे ऐसी लगी कि उसकी सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वाह, व्हाट इज दिस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, थोड़ा सा ट्रैक्शन कंट्रोल आप चेंज कर सकते हो, एक दो चीज़ें और बदल सकते हो, बस उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। पहली बार मैं कावासाकी कोई बाइक चला रहा हूँ, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय कावासाकी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इनलाइन 4 जो मैंने चलाए हैं। अगर ये बाइक खुलेगी ना हाईवे पे तो क्या साउंड आएगा यार इसका। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, मतलब आपको पता चल रहा है चलाते चलाते ही। मैंने उनसे पूछा निंजा 1100 SX की भी टेस्ट राइड मिल सकती है क्या? उन्होंने कहा सर वो तो नहीं है अपने पास। बट यही ठीक है, इंजन सेम ही है दोनों का। हालांकि मेरे पैरों में यहाँ पे आई कुड फील हीट, राइट लेग में ही बस स्पेशली, और कहीं नहीं। हमारी ट्रैफिक में ठीक ठाक है, मतलब उतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। बट दिस इज़ अ बिग बाइक, वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, अभी दिखाऊंगा रुक के। देखने में बहुत बड़ी लगती है, मगर आप जैसे ही इसके ऊपर बैठोगे इट जस्ट गोज। आई थिंक दिस इज़ 238 kgs। एक और चीज़ मैं कावासाकी की तारीफ़ करूँगा कि उनका क्लच, दिस क्लच एक्चुअली मैचेस होंडा का क्लच, अपनी NX जैसा क्लच है इसका कावासाकी का। जापानीज़ दे नो कि राइडिंग में सबसे ज़्यादा फटीग क्लच पे ही होता है आपका। इट्स ब्यूटिफुल दिस क्लच। इट हैज़ क्विक शिफ्टर, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मैंने बस एक बार डाल के देखा, इट्स ऑल राइट। दिस क्लस्टर लुक्स लाइक, अगर मेरे पापा की गाड़ी होती तो यही क्लस्टर होता उसमें। सी साउंड, पहले गियर पे 65 kmpl में भी 4000 RPM पे थी। अब उसको रेव आउट करके देखें फर्स्ट गियर में। मान गए भाई कावासाकी। भाई एक्सेलरेटर क्या है ये, लुक मक्खन एकदम। 1000 RPM पे चल रही है पहले गियर में, अब बहुत स्मूथ। वाह, दिस इज दी स्मूथेस्ट बाइक अभी तक जो मैंने चलाई है। एकदम दिल आ गया भाई कावासाकी वर्सेस 1100 पे तो। मैन इट्स ब्यूटीफुल। भाई वेट भी फील नहीं हो रहा है, इसकी सीट देख रहा हो कितनी मैसिव सीट है। See, this is what I was talking about. Look at this seat. So big, so massive. 2 लोगों के लिए परफेक्ट। ऐसा लगा इसके अंदर फोम भरा हुआ है एकदम। Versus 1100. It doesn't have radar, cruise control and that stuff. Also no blind spot monitors. But yeah, it's the old Kawasaki. It has कौन से टायर्स हैं? Bridgestone. चलो भैया से बात करते हैं
आगे भविष्य की इस गाड़ी के अपने साथ। ऑलराइट, तो टेस्ट राइड कर लिया हमने वर्सेस 1100। मज़ा आया चला के, बट कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, वो बताएंगे अपनी NX को चलाते चलाते। लेट्स गो। थैंक यू कावासाकी, दे वर वेरी नाइस। अरे राइस मोटो, सी देयर इज़ वन राइस मोटो का यहाँ पे भी। अभी नहीं बट आएंगे। ओके चलो, अब आपको बताते हैं कि क्या भला क्या बुरा। सबसे पहली चीज़, सर्विस इंटरवल। भाई सिर्फ 6000 किलोमीटर्स पे उसकी सर्विस होगी, विच विल कॉस्ट अराउंड 17,000 तो भाई BMW की कॉस्ट थी 10,000 किलोमीटर्स में, और 22,000 कॉस्ट थी डुकाटी मल्टीस्ट्राडा की इन 16,000 किलोमीटर्स। तो आप समझे गेम क्या है। प्राइस भले ही, ये देखो आपकी स्क्रीन पे प्राइस दिखा रहा है, करीब 16 लाख कुछ का है, बट आपका मेंटेनेंस विल बी 3 टाइम्स एक्सपेंसिव। आप समझ रहे हो। मेरे जैसे बंदे का तो मतलब साल में करीब कितनी 8 सर्विस हो जाएंगी, 1.25 लाख 1.5 लाख तो हर साल मेरा सर्विस में ही चला जाएगा। एंड दैट सेड कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा ना निकले। अदरवाइज बाइक बहुत ही प्यारी है यार, चलाने में इतना मज़ा आ रहा था। इट इज़ जस्ट गोइंग, इट वॉज इन ए रश। बट यस, स्टॉल होती है, ये चीज़ है। मेरे साथ 2 बार स्टॉल हो गई। BMW 1 बार भी स्टॉल नहीं हुई थी। डुकाटी मल्टीस्ट्राडा रैली 1 बार भी स्टॉल नहीं हुई थी मेरे से। ये 2 बार हो गई छोटे से रास्ते में ही। कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज सुपर्ब। अच्छी लगी बाइक मुझे, समझ रहे हो। एक मल्टीस्ट्राडा के प्राइस में 3 वर्सेस आ जाएंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ पता है, टेस्ट राइड करने के बाद चीज़ों की। आई हैव रियलाइज्ड। फिर मैं घर पे जाके थोड़ा शांत होता हूँ, तब मेरा दिमाग थोड़ा खुलता है। अब एक और बाइक रह गई टेस्ट राइड करने के लिए, अपन वो भी करेंगे एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज टेस्ट राइड्स। वो होने वाली है होंडा ट्रांसेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्सेस जल्दी अपग्रेड होने वाली है, और बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें ना समय से थोड़ी पीछे हो गई हैं। कुछ नया नहीं आ रहा है उनमें, बट लेट्स सी। एक और डिलीवरी, एक और चीज़ है इनकी। वर्सेस 1100 के लिए दे वर सेइंग कि सर हम 20 दिन में डिलीवर कर देंगे, और निंजा 1100 SX वो तो कह रहे थे सर आप कल ही ले जाओ, खड़ी हुई है हमारे यहाँ। इनमें कोई भी कलर वेरिएंट नहीं है, जो आपने देखा मुझे चलाते हुए वही वाला कलर है बस। कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस भी नहीं है, एक ही में आई है। ऐसा लगता है जैसे कावासाकी ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, एक बार बना के छोड़ दिया। एक बार घर चलते हैं, थोड़ा सोचते हैं एंड फिर आपको कंक्लूजन देते हैं इस बाइक की टेस्ट राइड का। चलो, तो कंक्लूजन के लिए मैं और बुद्धा बैठ के डिस्कस कर रहे थे। कावासाकी इज़ एन अमेजिंग बाइक, इनलाइन 4 चलाने में, इट्स क्लच, सिटिंग पोस्चर, राइडिंग एंड एवरीथिंग, मतलब इट फेल्ट वेरी गुड। बट उसका सर्विस इंटरवल एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेटेड नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि वेरी सून या तो वो बाइक ही डिस्कार्ड हो जाएगी, या दे विल अपग्रेड इट इन अ मच बिगर वे। इट डजंट मेक एनी सेंस टू बाय इट। स्टिल अपनी लिस्ट में उसको हमने सबसे नीचे रखा हुआ है। डजंट मीन कि वो बुरी है, इट्स जस्ट हमारे रडार में वो सबसे नीचे आती है। स्टिल डुकाटी इज़ ऑन द टॉप, देन ट्रायम्फ, देन अ BMW एंड देन अ कावासाकी। चलो फिर ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों को भी भेजना कि जाओ कावासाकी टेस्ट राइड करके आओ। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद अ होंडा ट्रांसेल्प। बाय।